बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और लॉकडाउन में बेटा घर बैठ के अपने आप को ज़ाया ना होने दें। अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलें जी। आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो होती है वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका मतलब ये है, वाइब्रेटरी मोशन का हमने 9th में पढ़ा था कि जब कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को दोहराता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक वस्ती पॉइंट है, वस्ती नुक्ता जिसको दिया गया है सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, जब जिस्म जो है वो इसके इर्द गिर्द मोशन करेगा, इस वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करेगा, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किसी भी जिस्म को जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करता है तो उसके लिए लाजमी शर्त रख दी जाती है कि वो ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन करे। ठीक है, मुख्तलिफ अजसाम हम देख रहे होते हैं हमारे माहौल में, जो है वो इस मोशन को जो है वो कर रहे होते हैं, उनमें ये मोशन हो रही होती है। यहाँ पे तीन आपकी बुक में 10th की बुक में तीन तरह के जिस्म जो हैं जिसाम बताए हुए हैं जो ये मोशन कर रहे होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन। दूसरे नंबर पर है हमारा सादा पेंडुलम की मोशन। तीसरे नंबर पर है हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, ये तीनों तरह के एग्जाम जो है, ये तीनों तरह के एग्जाम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पहले वाला जो टर्म है स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये देखें, मैंने लिखी हुई डेरिवेशन, इसमें मैंने लिखा है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। बेटा यहाँ पे जब हमने स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन को देखना है तो हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है सबसे पहले। ठीक है, हुक के कानून के मुताबिक, ये मैंने डेरिवेशन लिखी है, हुक के कानून के मुताबिक उन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, फोर्स जो लगा रहे हैं हम, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जिसम, ये वो है। जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाएंगे फासला जो है वो बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे फोर्स लगाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ होगी। दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में अमल कर रहे हैं। अगर फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस सिमत को फोर्स लगा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसमें पैदा होगा वो इस सिमत में होगा। ये चीज़ जो है वो सिमत को शो कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में है, जिस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन शो हुआ। ठीक है, अब वहाँ पे आ जाए ज़रा डायग्राम पे, उसको देख लेते हैं कि उसके मुताबिक हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तीन डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं, तीन कंडीशंस हैं जहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हो रही है स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाली को ज़रा देख लें। स्प्रिंग जो है उसके साथ, ये हमारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ है जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन है जहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। फोर्स इज इक्वल टू 0, सो डिस्प्लेसमेंट भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशंस दी हुई हैं, तीन इसके एंड्स दिए हुए हैं। एक ये है वस्ती पोजीशन जिसका नाम दिया गया है O, ये है हमारे पास इंतहाई पोजीशन जिसको B नाम दिया गया है, ये हमारे पास A है, ये भी इंतहाई पोजीशन है। ठीक है, दो इसके सिरे हैं, एक A और दूसरा B, और ये कौन सी है, रेस्ट पोजीशन, वस्ती पोजीशन जिसको O का नाम दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं हो रही, जिस्म बिल्कुल रेस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि फोर्स नहीं हम लगा रहे, इसके ऊपर कोई धक्का नहीं लगाया, इसको नहीं खींचा, जिस वजह से ना तो फोर्स लग रही है ना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। अब सेकंड नंबर पे बेटा क्या हो रहा है, इस वाली डायग्राम में उसमें तब्दीली है। यहाँ पे देखें, स्प्रिंग बिल्कुल रेस्ट में है, यहाँ पे क्या हो गया, स्प्रिंग को खींचा हुआ है। इस यहाँ पे सेकंड वाली डायग्राम में क्या हुआ है, फोर्स लगाइए, फोर्स। अब यहाँ पे देखें, इनकी डायरेक्शंस देख लें ज़रा, ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन है, ये वाली जो है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे की क्या है, मुखालिफ सिमत में है। इसका मतलब है हम फोर्स ऐसे लगाएंगे जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जिस सिमत में हम खींच रहे होते हैं वो वहाँ से
दूसरी तरफ जाता है, ऐसे ही है। अब फोर्स मैंने इस तरफ लगाई, स्प्रिंग को जोर से खींच के छोड़ दिया, जब मैंने छोड़ा तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है दूसरी डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में। अब आगे देख लें आगे क्या हुआ है। पहले तो यहाँ पे जिस्म किस पोजीशन पे था, ओ पे था, ठीक है। स्प्रिंग को खींचने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्योंकि कवर हुआ, तो जिस्म किस पोजीशन पे चला गया, पोजीशन ए पे जिस्म चला गया, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट थर्ड पे आ जाएं। अब थर्ड पे क्या हुआ है, थर्ड पे दोबारा से हमने फोर्स लगाई। अब फोर्स देखें, फोर्स की सिमत भी तब्दील हो गई, डिस्प्लेसमेंट की भी तब्दील हो गई। यहाँ पे फोर्स इधर को लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, फोर्स आगे की तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ। यहाँ पे कैसे हुआ है, फोर्स मैंने उस तरफ लगाई, मैंने स्प्रिंग को खींचा, मैंने छोड़ा, वो स्प्रिंग पीछे को आ गया, ठीक है। स्प्रिंग पीछे को आ गया तो इसने फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन मुखालिफ सिमत में। अब यहाँ पे देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे क्या हुआ है, जिस्म जो है वो पोजीशन बी पे आ गया है, ठीक है। तीनों कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे जिस्म ओ पोजीशन पे था, यहाँ पे ए पोजीशन पे चला गया, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, बी पोजीशन पे, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाए। अब बेटा यहाँ पे देखें, हमने तीनों कंडीशंस जो हैं वो सिर्फ इस वजह से डिस्कस की हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मुखालिफ सिमत में है, जो माइनस का साइन शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, जिसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं, जिसको के से शो किया गया है, ठीक है। माइनस का साइन साथ ऐसे रहेगा। अब हमारा जो पर्पज़ है यहाँ पे उसका क्या है कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहीं पे रहने देंगे, माइनस का साइन भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, एक्स भी दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, के इधर ही रह गया, बराबर है माइनस एफ ओवर एक्स, क्लियर। अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एफ है वो फोर्स को शो कर रहा है, तो न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक जो हमने 9th में पढ़ा था, फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फोर्स और ये दोनों एक आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम F की जगह पे इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम इस वाली इक्वेशन में F की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली यहाँ पे आ जाए नीचे, K इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें, हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू लिखी है। अब अगला क्या काम करना है, अगला हमने काम ये करना है कि अब हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन को देखना है कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको कैसे फाइंड करना है। एक्सीलरेशन यहीं पे रह जाएगी, ठीक है। m क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सीलरेशन के साथ, तो k इधर आके बराबर की साइड पे आके k के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बराबर की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें, यही मैंने काम किया जब अभी मैंने आपको बताया, a बराबर है, माइनस का साइन स्टिल वैसे ही रहेगा, ठीक है। a बराबर है माइनस k लिख दिया हमने। अब आगे क्या किया, x को k के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, m को k के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बेटा देख लें, यहाँ पे a बराबर है माइनस k ओवर m और साथ में क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे जो k ओवर m है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब हम ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई थी, लेकिन ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम इस कांस्टेंट को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, जब हम इस कांस्टेंट को यहाँ से निकाल लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे। बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा, ए भी ऐसे आ जाएगा, माइनस का साइन भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, लेकिन इस पूरे की जगह पे हमने क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देख लें, ये वाली जो चीज़ एक्सप्लेन की हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन हो, चाहे सादा पेंडुलम की मोशन हो, बाल एंड बाउल सिस्टम की मोशन हो, इसमें हम क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स हर एक में आ जाएगी, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ या दूसरी तरफ धकेलना, जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ या दूसरी तरफ धकेलना। अब यहाँ पे बेटा देखें, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया था कि वो है हमारे पास वस्ती पोजीशन, और बाकी पोजीशंस भी मैंने बता दी थी, ए और बी जो है वो क्या है, इंतहाई पोजीशंस।
तो रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है, जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ लेकर आती है, ठीक है। जहाँ से जिस्म हिल रहा होता है वो उस जिस्म को वहाँ पे लेके आती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए बेटा, टाइम पीरियड जो है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास यहाँ पे, टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो हर एक के लिए, इन तीनों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ किसका डिस्कस करने लगे हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए मास का टाइम पीरियड। T इज इक्वल टू 2πm/k का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखें, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बहुत अहम है, इसको जरा याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ये आ जाता है। और जो आपके इस यूनिट नंबर 1 के जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो सारे इसी से हल होंगे, ठीक है। इसको यूज करते हुए एम यहाँ पे जो है वो है हमारे पास मास, और के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्योंकि इसमें हम मास को डिस्कस कर रहे थे वहां डायग्राम में, तो इस वजह से यहाँ पे मास लाजमी आएगा इसमें, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई बेटा सारे टॉपिक की।